हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से है जो हम झालावाड़ के अंदर से वीडियो बना रहे हैं और अभी हमारे साथ किसान साथी बैठे हैं। ये लहसुन से बहुत ही एक अच्छा इनकम जनरेट करती है और अभी इन्होंने लहसुन की फसल ले ली है और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या इनको रोग वगैरह लहसुन में देखने को मिलती है और किस प्रकार है ये पूरी खेती करते हैं। तो स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। सर नमस्कार। नाम तो सर आप लहसुन की खेती कब करते हो और किस टाइम है जो कितना बीज उसमें लगाते हो? सर लहसुन तो इस साल 15 दिन लेट रहेगा अगले साल से, क्योंकि अच्छा। पानी की जो बरसात होगी तो उसमें नमी ज़्यादा आएगी फसल ज़मीन के अंदर। अच्छा। तो अगर इसी ज़मीन के अंदर हम अभी लगा देंगे, मान लो खेत खाली हो गया फिर भी लगा देंगे, हाँ। तो उसमें बीमारी का अटैक ज़्यादा रहेगा। एक तो फंगस ज़्यादा आता ही रहेगी, फंगस रहेगी उसमें, कोई कंट्रोल होना मुश्किल है, क्योंकि जो जीवाणु रहते हैं उसमें जो जो हानिकारक पहुँचता है फसल को, हाँ। वो नहीं मर पाता है। अच्छा। तो उसको मरना ज़रूरी है। कम से कम 8-10 दिन ज़मीन को गर्मी में होना ज़रूरी है। अच्छा। उसके बाद हम ज़मीन को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। ज़मीन कंप्लीट होने के बाद में हम खाद बीज देते हैं, उसमें पूछ चुपाई करते हैं। बीज को कली को चुपाई करने से पहले उपचार करना ज़रूरी है। अच्छा। चाहे किसी चीज़ से करो, लेकिन उपचार होना ज़रूरी है। वो आप किस चीज़ से उपचारित करते हो? हम तो फंगीसाइड और एक कीटनाशक, अच्छा। दोनों चीज़ से करते हैं। कौन सी कंपनी का हो, इसमें कोई कंपनी का कोई रोल नहीं है, लेकिन अच्छी वाली कंपनी का मिल जाए तो अच्छा रहता है। अच्छा। और उसके बाद हम कली लगाते हैं, वो हाथ से लगाते हैं, कभी ट्रैक्टर वाला से, कभी कोई चीज़ से नहीं लगाते हम। अच्छा। और लगाते कम ही है। ज़मीन ज़्यादा है मान लो, तो बेनिफिट हमको मिलता है तो कम ही चीज़ में लगाना चाहिए। अच्छा। मान लो 1-2 बीघा ज़्यादा खूब है, हम मान लो 5 बीघा का बाल लिया, उसमें 5 बीघा मेंटेन नहीं कर पा पाते हैं, तो उसमें बीमारी से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा। तो उसमें क्या सर, हमको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिल पाता है, फिर अच्छा। खर्चा ज़्यादा हो जाता है उसमें। हाँ। तो हम फसल के मामले में मान लो कि हम कम करें ना, उसमें अच्छी क्वालिटी का मिले तो मंडी में भाव अच्छा मिलेगा हमको। भाव भी अच्छा जाएगा। हाँ, उसमें बेड़ वाली चाल नहीं चलना हमको। किसानों को सबसे बड़ी बात यह है कि बेड़ वाली चाल नहीं, कि मान लो अगला 5 बीघा का बारह है तो वो मेंटेन कर सकता है। हम छोटे किसान हैं, अगर 5 बीघा का मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो 5 बीघा की बरसात हमारी ख़राब भी होगी, उसके साथ खर्चा भी हमारा व्यर्थ चल जाएगा। क्योंकि खर्चा तो वो फिर 5 बीघा के हिसाब से होएगा, वो तो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उसको, अच्छा। तो उसमें खर्चा फसल ले जाती है हमारा। अच्छा। और हम वापस बोलते हैं कि हमारा तो बेनिफिट कम आए। अच्छा। तो उसमें खाद जो देना है हमको, हाँ। DAP दो, या अगर यूरिया नहीं देना चाहिए फसल में फर्स्ट बार में, तो लेकिन देना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट बार में नहीं देना चाहिए, वो 2-3 पानी के बाद 2-5 किलो हल्का फुल्का दे सकते हैं, लेकिन यूरिया तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा। यूरिया आगे जाता है, हाँ। आगे जाता है, उसको गर्मी रहती है उसमें, हाँ। तो गर्मी के हिसाब से एक तो स्टोरेज में दिक्कत आती है, अच्छा। उसमें लहसुन बिखरना की समस्या आती है सर। अच्छा। तो यूरिया देना नहीं चाहिए हमको, बाद में नहीं देना चाहिए। अच्छा। यूरिया और अपने सिंगल सुपर फास्फोरस अकोड़िया रहता है वो देना चाहिए। और अपना को जो बेंटोनाइट सल्फर रहता है, वो सब ज़मीन के अंदर जो अपने चुपाई से पहले देना चाहिए, खाद बीज सारे बीज से पहले। उसके बाद हमको पानी पिला देना चाहिए। फिर बाद में जो बीमारी लगती है उसी की दवा देना चाहिए। हम बाद में दुकानदार बोलते हैं आपको कि भाई ये दुकानदार ये दवा ले जाओ, उसमें अच्छा फूलेगा, लेकिन वो काम नहीं करता है। जो ज़मीन रहती है उसमें बटर हो जाती है, 1-2 पानी पिलाने के बाद ज़मीन बिल्कुल ऐसी कठोर हो जाती है। हाँ। उसमें ज़मीन के अंदर खाद जाता ही नहीं है। जो पानी पिलाते हैं ना आप, तो पानी के अंदर वर्थ चल जाता है, सारा नीचे चल जाता है। आपने देखा हो कभी क्या, तो किसानों ने के जो नीचे वाली ज़मीन रहती है, अपने जो 1-2-5 फीट दायरा में, जो वो ज़्यादा जो होती है, ज़्यादा बेनिफिट रहती है, वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, उपजा ज़्यादा दे, गठान ज़्यादा बनती है, उसमें सारी समस्याओं में वही समस्या रहती है कि जो खाद आपने डालता है ना, ऊपर वाला तो बिल्कुल खाली हो जाता है, वो सारा नीचे चले जाता है। अच्छा। तो खाद देना है जो सभी पहले देना चाहिए। पानी पिलाने से जो भी पहले दे सकते हो ना आप, उससे उस टाइम पे देना चाहिए आपको। अच्छा। तो उसमें हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बाद में कुछ काम नहीं करता वो, दुकानदार तो बोल देता है कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, वो तो सिर्फ अपने बेचने के हिसाब से, उसके इनकम के हिसाब से देता है हमको। हाँ। लेकिन हमको देना है सिर्फ बाद में जो उसके ऊपर जो बीमारी आ रही है, वो अटैक करी, वो पौधे के छिड़काव की तरफ से करना है हमको। अच्छा। वो भी ज़मीन के अंदर वाली तो कम ही देना चाहिए, लेकिन छिड़काव वाली अच्छी काम करती है उसमें। अच्छा। जो पौधे के हिसाब से जो तत्व लेती है ना, उससे वो उसको भी लेती है। वो बीमारी वाली जो हमने बीमारी आ रही है, मान लो कि थ्रिप्स की आ रही है, तो पौधा जहरीला होगा, तो पौधे जहरीले के हिसाब से वो थ्रिप्स से मरते हैं। उसमें फिर स्प्रे करनी चाहिए ना, स्प्रे करना चाहिए। वो ज़मीन के अंदर डालते हैं ना, वो कम काम करता है। वो भी करता है लेकिन कम करता है। वो किसान को बोलते हैं कि ये मिट्टी में मिला के करो, तो वो ज़मीन के अंदर जाता है, लेकिन कम जाता है। वो 100% काम नहीं करता। हाँ, वो कम करता है। वो 50% करता है, तो वो छिड़काव वाली 80 से 90% काम कर देती है। और जैसे इसमें पानी वगैरह कितनी देते हो और लास्ट पानी वो कब देते हो आप? पानी तो मान लो अपन ज़मीन के हिसाब से भी रहता है। मान लो कोई ज़मीन कठोर ज़मीन रहती है तो उसमें ज़्यादा पानी लगता है। अच्छा। अगर ज़मीन ढलान वाली ज़मीन नहीं रहती है और मान लो
टिकाऊ ज़मीन रहती है, हाँ टिकाऊ ज़मीन में पानी कम लगता है कि उसमें मेंटेन ज़्यादा कर लेता है थोड़ा, हाँ। कि भाई इसको 5-7 दिन में आती है ना, तो उसको 10-12 दिन तक पानी नहीं लगाना पड़ता है हमको। अच्छा तो 7-8 पानी हमारी ज़मीन में, तो 8 पानी लास्ट है, अच्छा। 7 से 8 पानी बेस्ट लास्ट है उसमें। उसके लास्ट स्टेज में हम पानी पिलाते हैं, हम्म, तो लहसुन के अंदर निकलती है गुंडी टाइप, अच्छा। उसको हम गुंडी बोलते हैं। हाँ इतनी बड़ी निकलती है, उसमें तो 4-5 कली भी निकलती बारीक बारीक, वो भी अच्छा। बाज़ार में बिक सकती, किसान बेचे उसको तो। अच्छा हाँ, तो उसको बेचने तो अलग बात है, लेकिन वो गुंडी निकलती है तो पौधे की हाइट से 4 इंच, 1-2 पौधे खोल के देख लो, उसमें चीर के देख लो पूरा, उसमें मान लो 4 इंच बाहर अपनी गुंडी आ रही है। अच्छा तो अपने पानी पिला दिया, तो वापस 2-3-4-5 दिन में वापस तुरंत पानी पिला देना चाहिए उसको। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो 10 दिन के अंतराल में पानी पिला रहे हैं तो 10 दिन 12 दिन में पिलाएंगे, उसको तुरंत ही पानी पिला देना चाहिए। पानी पिलाने के बाद वो गुंडी धीरे धीरे, वो आपके हार्वेस्ट होने की टाइम भी आ जाएगा, 8 दिन 7 दिन हो जाएगा उसको, वो गुंडी कम से कम 80% ऊपर आ जाएगी। वो इतनी नीचे रहेगी ना वो, तो 80% ऊपर आ जाएगी। उसमें 10 से 5% नमी होना चाहिए फसल में, उसको उखाड़ देना चाहिए हमको। हाँ। उखाड़ने के बाद हमको कभी एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसको खेतों में छोड़ना चाहिए। उसमें इकट्ठा क्यों नहीं करना चाहिए? इकट्ठे उसमें नमी रहती है ना, वो 5%, अच्छा उससे हार्वेस्टर होने के बाद में उसमें बाद में स्टोरेज में दिक्कत आती है। अच्छा हाँ, तो उसको 10 दिन 5 दिन के लिए हमको खेतों में छोड़ना है। उसको गुच्छे बांध देना चाहिए ऐसे, इतने बड़े बड़े, अच्छा। मान लो कम से कम 2-5 किलो का लहसुन, 2 किलो का लहसुन, इससे गुड़ी गुड़ी गुच्छी बांध के हाँ खेतों में खड़ा करना चाहिए। अच्छा खड़ा करने के बाद में जो वो नमी रहती है अपनी 5%, जो पहले खोल देना 5% नमी, वो नमी ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेता है वो खोलने के बाद भी। अच्छा मान लो आपकी गुंडी 80% रहेगी ना, वो बाहर आने में, तो जो लहसुन खोलने के बाद वो पूरी 100% हो जाएगी। अच्छा। वो 20% नमी ऑटोमेटिक वो पौधा खींच लेगा वो। खींच लेगा। हाँ, 5% नमी रहेगी ना, वो ऑटोमेटिक खींचेगा वो अच्छा गुंडी को बाहर निकाल देगा। उसकी चाल रहेगी उस टाइम पे भी, ज़मीन से उखाड़ने के बाद भी। अच्छा और लोग किसान क्या करते हैं कि उसको उखाड़ते ही उसको कटिंग कर दी, मंडी ले गए, और मंडी 3-4 दिन के बाद भी वो फुटान कर सकता है लहसुन में। मंडी तो के अंदर तो वो फिर तो उसकी नमी का भी पैसे कटेंगे अपने। कटेंगे ना, उसमें फुटान करेगी वो, तो हाँ। उसमें नमी रहती है। और जैसे बात करिए अपन उत्पादन की, तो 1 बीघे के अंदर ये कितना उत्पादन हो जाता है ये लहसुन तो ऐसी चीज़ है जो कोई मान लो 1 या 2 साल ही पैदा होती है एक जगह। तो अच्छा किसान क्या करता है कि 4-5 साल तक रेगुलर वहाँ लगा रहता था, अच्छा। तो उसमें क्या किसान को घाटा भी मिलता है। जमीन का जमीन का चेंज जरूरी है। 2 साल के बाद में लगाना ही नहीं हमको। अच्छा कितने, उसके बाद कितने साल का अंतराल? 2 साल तो बहुत जरूरी है। अच्छा। उसमें 2 साल के लिए आप सर्दी में जो फसल वो लगाता है ना, वो तो एक तो गेहूँ लगा सकते हो उसमें। अच्छा। गेहूँ के अलावा सरसों। अच्छा। सरसों और गेहूँ का महत्व यह है कि जो लहसुन में तत्व जी है वो दोनों चीज़ों में रहते हैं, दोनों चीज़ें उसकी जड़ से मिलती है। अच्छा। वो जड़ वहीं रहती है, हाँ इतने डंकल रहते हैं वो हाँ गेहूँ के और सरसों के। हाँ। वो जो तत्व रहते हैं वो सारे उसके ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। तो अगले साल हम लहसुन बाएंगे अच्छा। तो उसमें तत्व हमारा अवेलेबल मिल जाएंगे, हम वो लहसुन को, उसमें बीमारी भी नहीं लगेगी और सही सारी पैदावार मिल जा सकती तो है। ये किसान साथियों को एक फायदा हो जाता है अगर भूमि चेंज करेंगे। भूमि चेंज जरूरी है। अच्छा। और जैसे इसके अंदर पानी देने के हो, आप खुला पानी देते हो या ड्रिप से देते हो लहसुन? नहीं, ड्रिप और हमने लगाए नहीं हम, क्योंकि वो ड्रिप की हमने जहाँ सोल्टेस रहती पानी की हाँ हाँ उसमें ज़्यादा है, और उसमें क्या गठान, ड्रिप में क्या गठान अगर बाहर निकल जाती है हाँ हाँ। तो वो धूप से ख़राब होता है पौधा, वो गठान बाहर निकलती है, आकार ज़्यादा बढ़ता होता है उसका, बिल्कुल। तो उससे वो धूप निकलती है तो उससे चिचड़े हो जाता है, उसको पर्दी क्लियर नहीं रहता, उसका जो ज़मीन के अंदर कंद बनता है वो सब बाहर होने के बाद नहीं बनता है वो। अच्छा। तो आप जैसे खुला पानी लगाते हैं इसके अंदर? खुला पानी लगाते हैं, क्यारी बनाते हैं 5 फीट की जो क्यारी बनती है उससे पानी लगाते हैं। उसमें एक दूरी बनाई रखते हैं हमको 7-8 इंच की, 10 इंच 8 इंच तो रखना ही है, 8 इंच से कम रखना ही नहीं है हमको। अच्छा। मेंटेन उसकी दूर की भी, मेंटेन उसको क्वालिटी बनती है उससे हमारी। पिछले साल आपने कितने बीघे के अंदर लहसुन बोया था? हमने 1.5 बीघा का लहसुन बोया था। कितने क्विंटल हुआ था वो कब हमने मान लो 50% बेचा अभी, अच्छा। तो 1,37,000 के लगभग तो बेच दिया हमने। अच्छा। अरे इतना ही और बढ़ा? इतने, और बीज के अलावा भी आधा और पड़ा है। अच्छा। बीज का रख लिया हमने 4-5 बोरी बोने के लिए, उतने ही बोएंगे हम जो इतना अगला साल बोया था ना। ये ऐसा नहीं कि हमने 1 साल भाव मिल गया तो हम ऐसे के 4 बीघा का बोले। अच्छा। हमको 4 बीघा का नहीं बोना है, क्योंकि हम मेंटेन 1.5 बीघा का 2 बीघा के कर सकते तो उतना ही बोएंगे हम। अच्छा। क्योंकि उनको हम मार्केट में माल जाएगा ना, हाँ तो उतना ही जाएगा, तो वापस हमको भविष्य में आगे इस साल वाले भाव मिल सकता है हमको। अच्छा। हाँ। तो इस बार आपको किस रेट से आपको लहसुन बिका था?
हमारा गांव में 24,000 सारी तरह से बिका है, लेकिन हमारा 26,700 का भाव का बिका था जून महीने में। अब क्या रेट चल रही है लहसुन की? अभी 30 प्लस भी है और 30 नीचे भी है। 30,000 से प्लस भी चल रहा है, 22-33,000 तक भी बिक रहा है आज की कंडीशन में भी। तो एक बीघे से लगभग लहसुन के अंदर 2-2.5 लाख रुपए की कमाई आराम से हो जाती है। नहीं, 3 लाख रुपए तो जो भी मेरे पास पड़ा ना वो पुराने भाव से भी बेचता हूँ, तो 3 लाख की कमाई तो मेरे पास है। उसके बाद भी हमारा बीज है, अच्छा। उसमें लागत हमने जोड़ रखी थी इस साल, हाँ तो हमारा 15,000 का खर्चा आया अच्छा। बीज छोड़ के। हाँ। बीज हमारा घर का ही था, लेकिन दवाई वालों का जो हमने जहाँ खर्चा किया था ना वो दवाई का हिसाब रखा था हमने इस साल, तो 15,000-16,000 के बीच में हमारा खर्चा हुआ था इस साल। तो एक बीघे के अंदर 3 लाख की इनकम हो जाती है आदमी। कर सकता है तो, अगर नहीं कर सकता है मान लो वो 5 तो बीघा का फसल बोले, के ऊपर होता है, फसल अच्छी के फसल। ऊपर। हाँ, अच्छी फसल क्योंकि एक भाव भी मेंटेन जरूर करता है हमारे। बिल्कुल, क्योंकि कई बार देखते हैं अपन भाव एकदम ही डाउन हो जाती है। बिल्कुल हो जाता है। वो ना अभी चाइना का लहसुन आने से थोड़ा बहुत किसानों को भाई नुकसान हुआ है ना। हाँ। चाइना लहसुन आ गया मंडियों में, तो उससे क्या वो थोड़ा कम रेट में मिलता है, तो वहाँ मिल रहा है किसानों को, भारतीय किसानों को थोड़ा लॉस मिल रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी के कारण लहसुन खराब हो गया और बिल्कुल ही ना हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? जो हमने रेगुलर लगाया था अच्छा उसमें हुआ था, 1 साल हुआ था। हमारा जो सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, सारी टीमें आ गई थी, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाई। हाँ। और इसका हमने मिट्टी जांच करवाई थी, इसका प्रैक्टिकल हमने झालावाड़ KVK में भेजा था इसका मिट्टी का सैंपल, तो उसने ये बताया कि जो इसके अंदर तत्व चाहिए अच्छा। लहसुन को उपजाऊ करने के लिए, हाँ। वो तत्व खत्म हो गई मिट्टी के अंदर। अच्छा। तो मैंने भी ये सोचा, हमको कुछ यूट्यूबर से भी जानकारी मिलती कि भाई जो हमारे तत्व है वो तत्व मिलना ज़रूरी है इसको। अच्छा। अगर वो नहीं मिलेगा तो फसल बिल्कुल नष्ट हो सकती है आपकी। ऐसे हुआ था बिल्कुल, जो खड़ी व्यवस्था में तो वापस डाउन हुई थी फसल। अच्छा। उसमें ना तो घटान बनी थी, कुछ बीज भी नहीं निकला था इसमें, और वापस लॉस हुआ था। थ्रिप्स का अटैक हुआ था, नीचे से फंगस लगी थी, और जो पौधा रहता है वो स्वस्थ नहीं रहता है। फिर बीमारियों ने चारों तरफ से अटैक किया। चारों तरफ से अटैक किया, पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा तो अब जैसे किसान स्वस्थ है तो छोटी मोटी हाथ पैर दुखना, सिर दर्द तो अटैक होने नहीं देता था। अच्छा। मान लो पहले से बुखार आ रहा है हाँ। और थोड़ा बहुत सर दर्द होने लगे तो वो बत्ता घायल होगा, वो अच्छा। उसको इलाज फिर डबल तिबल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर इलाज के ऊपर वो क्या ज़्यादा मान लो गंभीरता हो जाएगी किसान, तो वो मर भी जा सकता है। ऐसे फसल का होता है, फसल को भी बीमारी लगती है, जैसे किसान आदमी को लगता है ना, ऐसे सारी सबको लगती है बीमारी। तो अच्छा। बीमारी का टाइम टू टाइम इलाज होना जरूरी है। सटीक जानकारी है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जो माल लगाए तो अगले साल लगाए, उससे 25% कम लगाए ना, तो उससे भाव अच्छा मिलेगा आपको। जो 5 बीघा मिल रहा है उसको आप 1 बीघा मिल सकता है आपको। अच्छा। अगर इसी साल की बात करें कि इस साल भाव मिला तो अगले साल भी मिल सकता है, लेकिन ये किसानों की सोच है। किसान क्या करता है कि अगले साल 5 गुना पैदा करेंगे, लेकिन 5 गुना माइनस भी हो सकता है उससे, हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि अगर मार्केट में भाव नहीं मिला, हमारे साथ पहले हुआ ना सर, 2-5 रुपये किलो लहसुन बेचता है पहले। अच्छा। हाँ, अभी क्या है कि पहले किसानों बातें थे, हाँ। लेकिन वो क्या पहले मशीनें थी, स्टोर नहीं था, अब सारा चीज़ चल रही है। अच्छा। 12 महीनों का स्टोर किसान भी रख सकता है अब, तो धीरे धीरे करके बेचते रहे किसान भी, एक साथ नहीं कि भाई। तो आप स्टोर भी करते हो लहसुन? स्टोर भी है अभी हमारे पास 50% स्टोर है अभी। अच्छा। उसको हमारे ठंडी जगह, स्वस्थ जगह रखना चाहिए। अच्छा, उसमें आपका कितना मुनाफा हुआ? जैसे उस टाइम बेचते और आपने जो बता रहे हो कि आपने पीछे लहसुन बेचा, उसमें आपके कितने रुपए का अंतर रहा? अभी 26,000 का अभी मंडी ले जाएं अच्छा। तो हाईएस्ट क्वालिटी है, तो हिसाब से मान लो कि 32,000 तो प्लस हो सकता है अभी भी। अच्छा। अभी इस कंडीशन में भी मान लो अभी 30,000, 32,000, 35,000 तो कोई कुछ लाट बक रहा है। 36,000 भी बके थे कर्ज, जो 2 दिन की छुट्टी से पहले मैंने जो वीडियो देखा था ना उसमें, अच्छा। तो 36,000 का वीडियो। और वीडियो भी ऐसा है जो हम हर कोई का वीडियो नहीं देखते हैं, देखो अच्छा। यूट्यूबर तो बहुत सारे, लेकिन जो सटीक जानकारी देता है उसके वीडियो देखते हैं हम, और विश्वास भी उसको ऊपर करते हैं। तो कितने रुपए का आपको फायदा हुआ स्टोरेज करने से? स्टोरेज करने से मान लो हमारा 26,700 बिका था। अच्छा। 27,000 मान लो आप, हाँ। तो 32-33,000 तो बक सकता आज की कंडीशन में भी। अच्छा, तो 5,000 का सीधा हाँ, सीधा 1 कुंटल पे 5,000 का मुनाफा मिला। हो गया। हाँ, और बिल्कुल हर कोई किसान नहीं रख सकता इसको भी। अच्छा, इसको जिसका रखने माल की स्टोरेज की क्या विधि है वो थोड़ी बता दो। स्टोरेज की ये है कि आपका एक तो माल आपका ठीक होना चाहिए, अच्छा। डैमेज नहीं होना चाहिए। हाँ। मान लो एक कोई दवाई डाल देता है, वो कल्टार नाम से दवाई आती है जो ग्रोथ डाउन करता है, अच्छा। वो अगर डाल दिए तो किसान उसको नहीं रख सकता है, अच्छा। क्योंकि उसमें बीमारी ऑटोमेटिक आती है, अच्छा। काला पड़ता है। हाँ। और बिल्कुल गठान पोची हो जाती है उसमें, मर जाता है साला लहसुन। हाँ। तो उसमें क्या है कि वो नहीं रख सकते हैं। अगर किसान को प्रॉपर याद है कि हमने उसमें कोई अर्थ व्यर्थ दवा नहीं दी इसमें, हाँ। मान लो ग्रोथ रोकने के लिए इसको, तो वही रुक सकता है। अच्छा, और कोई अलग से कुछ सिस्टम वगैरह लगाते हो क्या, पंखे वगैरह? पंखे वंखे तो प्याज में लगते हैं वो तो। अच्छा। लहसुन में नहीं, हम तो लहसुन तो टाट की बोली रहती है ना, वो
हाँ। उसमें रखते हैं। ये प्लास्टिक वाला कट्टे रहता है क्या, गर्मी में गर्म होते हैं, हाँ। मान लो हर चीज़ तो गर्म हो जाती है, बिल्कुल। तो गर्म में उससे डैमेज हो करता है लहसुन को। हम्म। हम जो टाट की बोरी आती है उसके अंदर रख के गर्मी में खुला छोड़ देते हैं, बरसात आने के बाद वापस उसको ढक कर देते हैं। अच्छा। तो ये जानकारी ज़रूरी है कि भाई हमको लहसुन हमारा ख़राब हो रहा है तो आगे ये नहीं सोचे कि हमको भाव मिलने का, जो भाव मिल रहा है ना उसमें बेच देना चाहिए फिर किसान को। अच्छा। जो आगे लॉस की, फ़ायदे की जगह लॉस भी हो सकता है फिर किसान का। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए किसानों को भी, जो हमारी फसल सही साठ व्यवस्था में पड़ी है तो उसको रोक सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे करके मार्केट भी बेच सकते हैं जो भाव के हिसाब से देख के अपना। अच्छा। और जानकारी मान लो कि भाई ये सर हम इनको नहीं जानते, हम केवीके से जुड़े थे, हाँ। आपको ना तो हमारा नंबर थे, हाँ। ना आप हमको जानते, हाँ। लेकिन हमारी जानकारी हमारे केवीके वाले भी प्रसन्नता करते हैं हमको, हमारे यहाँ के हमारे वीडियो बनाते केवीके वालों भी, तो उन्होंने इसको सर को जानकारी दी। तो सर बीकानेर से, सर कहाँ हाँ, से? बीकानेर से, ये सलोतिया राजस्थान सर, दूरी की हमको पता नहीं कि कितना दूर पड़ता है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा सलोतिया। तो वहाँ के हमको हमारी जानकारी लेने के लिए आए सर। ये कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है, ये भाई को लाइक करना और उसको सब्सक्राइब करना है कि अधिक किसान भाई को शेयर करना है ताकि अधिक किसान जागरूक हो सके। सर धन्यवाद सर। किसान साथियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही जो मेहनती प्रगतिशील किसान हैं उनसे मिलवाते रहेंगे, और इस वीडियो को है जो आगे से आगे शेयर ज़रूर कर दे किसान भाइयों के साथ, ताकि जो भी नए लहसुन के किसान हैं उनको ये जानकारी मिल सके और वो अपने लहसुन का उत्पादन है वो और बेहतरीन बना सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।